सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले कि आपकी आखिरी 30 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। अगर आप सीए फाउंडेशन वाले हो, इंटर वाले हो या फाइनल वाले भी हो, तो भी आप एक बार इसको रिफर कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब मैं इंटर की तरफ था ना, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि लास्ट के 30 दिन को कैसे मैनेज करना है। और इसी की वजह से मैं एक बार फेल भी हुआ हूँ, एक या दो बार फेल हुआ सिर्फ इसी वजह से। इसलिए आपको गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए मैं सोचा भाई थोड़ी सी वीडियो बना के बता दूं आपको। और देखो यार, मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि आपको 14-15 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए, फोन वोन भूल जाओ। देखो, ये सब मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल बात नहीं है। क्योंकि एक आदमी 16 घंटे नहीं पढ़ सकता, हफ्ते भर से ज्यादा या 4 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ सकता 16 घंटे। तो देखो यार, सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या डबल ग्रुप दे रहे हो। अगर आप डबल ग्रुप दे रहे हो तो आपको बता दूं, आपका एक ग्रुप 100% कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा ग्रुप जो है वो 50 या 70% कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप ग्रुप 2 देना, वरना आप सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि अभी देखो, सिर्फ एक महीना बाकी है। आप अभी इसमें कुछ नया पार्ट मत पढ़ना, सिर्फ हो सके तो रिवीजन करना। क्योंकि देखो, लास्ट के जो 30 दिन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने जो अभी जैसे आप कोई नया चीज पढ़ोगे ना, तो आप पहले की चीज भी भूलती जाओगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ी। इससे बड़े आप जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको ही पढ़ो। और अगर आपको देखो बहुत ज्यादा बाकी है, तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा बहुत कवर कर लो और यूट्यूब पे देख लो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑडिट है, ऑडिट के अंदर जैसे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको आप छोड़ दो, 80 या 90% ही कंपेयर करके जाओ, 100% पे मत बढ़ो। अगली बात आती है कि कंपेयर की। देखो यार, किसी और से कंपेयर मत करो। जैसे आप कोई दोस्त है, वो बोल रहा है कि मेरा 100% कंप्लीट हो गया है, या मैंने 2-3 बार रिवीजन कर लिए, 4 बार रिवीजन कर लिए, तो आप उनसे कंपेयर मत करो। हो सकता है जिसने 6 बार रिवीजन करा है वो एक रिवीजन से भी कम पढ़ा हो। जैसे नहीं होता है कि अपन सिर्फ देखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ। और हाँ, एक और बात, अभी 30 दिन में हर चीज को लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपने जो इंपॉर्टेंट मार्क कर रहे हो उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। और बहुत सारे टीचर्स है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी डालते हैं, और आपने भी मार्क करे होंगे, उनको प्लीज लिख लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर देखो आपका बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, जैसे 10% है, 20% हुई, तो मैं आपको अभी भी कहूंगा आप अभी भी पास हो सकते हो, क्योंकि अभी पूरा एक महीना बाकी है। तो देखो यार, अब 30 दिन बाकी है। 30 दिन अगर आप एक सब्जेक्ट उठाते हो तो आपको अप्रोक्स हफ्ता भर लगना चाहिए। तो ऐसे आप 4 सब्जेक्ट तो आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और यार, अगर आप डबल स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, मतलब 2 सब्जेक्ट एक दिन में, और आपका कंप्लीट नहीं है भी सब्जेक्ट, जैसे 4 सब्जेक्ट है, चारों 70 50-60%, 50-60% कंप्लीट है, तो सबसे पहले तो यार आप ये 2 सब्जेक्ट एक दिन में मत पढ़ो। जैसे सबसे पहले आपने अकाउंट्स, आपका 50% कंप्लीट है, तो सबसे पहले उसको 50% कंप्लीट करो। फिर उसके बाद लॉ उठाओ, उसको 50% कंप्लीट करो। ऐसे करो, क्योंकि यार देखो, 2 सब्जेक्ट अपन एक दिन में पढ़ते हैं ना, तो अपने माइंड में से लगता है कि अपन कि मतलब ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, इसलिए आप पर्टिकुलर टाइम पे एक सब्जेक्ट उठाओगे। जो तो अगला पॉइंट है वो है कि प्लीज यूट्यूब को आप ज्यादा स्क्रॉल मत करो। मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा हटा देना है, बस हाँ, जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं ना, उनसे बच के रहो। अगर आपको कोई चीज की जरूरत है ही नहीं, तो प्लीज बार बार रिवीजन लेक्चर मत देखो, क्योंकि उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। आपको ऐसा उस टाइम लगेगा कि आपके दिमाग में बैठ गया, लेकिन आपके दिमाग में जब भी बैठेगा तो आप खुद लिख के प्रैक्टिस करो। इसलिए आपको किसी पर्टिकुलर चीज में दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रही हो, तब आप रिवीजन लेक्चर फॉलो करना, वरना छोड़ दो रिवीजन लेक्चर, क्योंकि आपको ज्यादा हेल्प नहीं करने वाले आप। अब देखो यार, अगर मेरे कोई टॉपिक आता है तो मैं उसी टॉपिक को बार बार रिवीजन लेक्चर देखूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रिवाइज हो रहा है। लेकिन देखो ना, अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना उसको, लेकिन अगर आप रिवीजन लेक्चर देके खुद प्रैक्टिस करो बाद में, तो वो अलग बात है। अगर आप सिर्फ रिवीजन लेक्चर के उस पर बेस बैठो कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और सिर्फ रिवीजन लेक्चर से पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। और हाँ, बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको डिस्ट्रैक्शन कम करने पड़ेंगे। जैसे आप मैं खुद फॉलो करता था कि आधा घंटा या 1 घंटा 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद मैं 15-20 मिनट का ब्रेक लेता था, जिसमें मैं कुछ भी कर लेता था, फोन चला लेता था, गेम खेल लेता था। तो ये स्ट्रेटेजी आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। लगातार मत पढ़ो 3 घंटे 4 घंटे। अगर आप मेरे जैसे एवरेज हो तो 1 घंटा या 1.5-2 घंटा, जो भी आपकी लिमिट है वो करो, उसको कंप्लीट करो। 2 घंटे मस्त पढ़ाई करो, 1.5 घंटा मस्त पढ़ाई करो। उसके बाद क्या करो, आप 15-20 मिनट आपको जो भी पसंद है वो करो। आपको फोन चलाना पसंद है, यूट्यूब स्क्रॉल करना पसंद है, जो भी करना पसंद है, आप प्लीज वो फॉलो करो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप प्लीज बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।